ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इस बीच रुक करेंगे अहम जानकारी का। जहां दार्जिलिंग में भारी बारिश के कारण एक बड़ा हादसा सामने आया, जहां लोहा पुल टूटने और भूस्खलन की घटनाओं में अब तक कुल 19 लोगों की जान चली गई है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार भारी बारिश के चलते लोहा पुल टूट गया, जिससे 6 लोगों की मौत हो गई और पुल गिरने की वजह से क्षेत्र में यातायात पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। इसी बीच दार्जिलिंग में हुई भीषण भूस्खलन की आपदा ने एक बच्चे समेत 13 लोगों की जान ले ली है। ये घटनाएं बादलों के कहर को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं। इन हादसों के बाद इलाके में राहत कार्य तेजी से जारी है। दार्जिलिंग में कुदरत ने ऐसा कहर ढाया कि करीब 20 लोगों की जान चली गई। भारी बारिश ने लोहे के पुल को तोड़ दिया और लैंडस्लाइड ने कई लोगों को काल के गाल में समा दिया। दार्जिलिंग में भूस्खलन ने कई घरों को मलबे में बदल दिया, प्रमुख सड़कों को नुकसान पहुंचाया। वहीं अधिकारियों ने ये भी बताया कि कई दुर्गम गांवों से संपर्क पूरी तरह से कट गया है। दार्जिलिंग हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण लोगों की जान जाना अत्यंत दुखद है। मैं शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। मैं राहत और बचाव कार्यों की सफलता की प्रार्थना करती हूँ और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि दार्जिलिंग में एक पुल दुर्घटना में हुई जान माल की हानि से अत्यंत दुखी हूँ। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति संवेदना, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। भारी बारिश और भूस्खलन के मद्देनजर दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों की स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हम प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपको बता दें, ये पुल मिरिक और आसपास के क्षेत्रों को सिलीगुड़ी कुर्सियांग से जोड़ता था। भारी बारिश के चलते हादसे से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद दिलाराम में एक बड़ा पेड़ गिर गया और हुसैन खोला में भूस्खलन हुआ, जिसके चलते दार्जिलिंग की ओर जाने वाला रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। अब कुर्सियांग और दार्जिलिंग पहुंचने के लिए केवल पंखाबाड़ी और NH 110 ही खुले हैं। कुर्सियांग से दार्जिलिंग तक डाउन हिल रोड का इस्तेमाल किया जा सकता है। सरसली, जसबीर गांव, मिरिक बस्ती और मिरिक झील क्षेत्र जैसे कई स्थानों से लोगों के मारे जाने की खबरें आई। धार गांव में मलबे से कम 4 लोगों को बचाया गया, जहां भारी लैंडस्लाइड के कारण कई घर ढह गए। लैंडस्लाइड के चलते मिरिक सुखिया पोखरी सड़क समेत प्रमुख मार्गों पर यातायात बाधित हो गया, जबकि कई पहाड़ी बस्तियों की संचार लाइनें टूट गईं। उत्तर बंगाल विकास मंत्री उदयन गुहा ने स्थिति को चिंताजनक बताया और रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए मृतकों की संख्या 17 बताई, लेकिन सूत्रों की माने तो करीब 20 लोगों की मारे जाने की खबर है। हालांकि सरकार ने अभी तक संख्या की पुष्टि नहीं की है। पुलिस के मुताबिक भारी और लगातार बारिश के कारण बचाव कार्य में भारी बाधा आई है। ये इलाका फिसलन भरा है और कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। नुकसान का आकलन अब भी किया जा रहा है। इन ढलानों पर अर्थ मूवर्स के लिए काम करना बेहद मुश्किल हो रहा है। एहतियात के तौर पर विष्णुलाल गांव, वार्ड 3, लेक साइड और मिरिक के जसबीर गांव में कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है, जबकि स्थानीय गैर सरकारी संगठनों और जिला प्रशासन के समन्वय से अस्थायी राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। भारतीय मौसम विभाग ने दार्जिलिंग और कलिम्पोंग सहित उप हिमालय पश्चिम बंगाल में 6 अक्टूबर तक अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही संतृप्त मिट्टी की स्थिति के कारण अधिक भूस्खलन और सड़क अवरोध की चेतावनी दी है। अधिकारियों ने बताया कि प्राथमिकता मिरिक झील के पास लापता हुए 2 लोगों का पता लगाना और संपर्क से कटे क्षेत्रों में संपर्क बहाल करना है, क्योंकि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में बचाव अभियान रात भर जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।